अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट कि हमारी पाकिस्तान नेवी कैडेट 2025 ब्रावो बैच की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें हम बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। इसके अंदर हमने मैथमेटिक्स की तैयारी करी, इंग्लिश की तैयारी करी, फिजिक्स की तैयारी करी, जनरल नॉलेज की तैयारी करी। उम्मीद करता हूँ आपको वो सारी वीडियोस अच्छे से समझ आई होंगी और उनसे आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। उसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, पाक नेवी कैडेट 2025 ब्रावो बैच के लिए। तो मैथमेटिक्स के अहम तरीन सवालों को देखेंगे चंद। तो जल्दी से वीडियो को एंड तक लाजमी आप लोग देखिएगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर हो सकें। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अलाइन सेगमेंट विद टू एंड्स ऑन गिवन सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि एक लाइन जो है, लाइन सेगमेंट बोलते हैं एक सीधी लाइन को, जो हॉरिजॉन्टल सीधी लाइन होती है ना, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। विद टू एंड्स ऑन अ गिवन सर्कल, अब वो लाइन सेगमेंट दी हुई एक सर्कल के अंदर दी हुई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस यानी कि सर्कल के अंदर का जो डिस्टेंस होता है, फासला होता है, वो बेसिकली पूछा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूज करके पूछा हुआ है। तो सर्कल के अंदर का जो फासला होता है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए पर है रेडियस, बी पर है परपेंडिकुलर, सी पर है डायमीटर एंड लास्टली डी पर है पैरामीटर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 30 एंड a minus b is equals to 5, then find the value of a plus b। यानी कि a स्क्वेयर और b स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके बराबर है? 30 के। a माइनस बी किसके बराबर है? 5 के। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए। हम क्या करेंगे इसके अंदर? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे किससे? a माइनस बी की वैल्यू से। यानी कि 30 से हम डिवाइड कर देंगे 5 को। जब हम 30 से डिवाइड करेंगे 5 को तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6। क्यों? क्योंकि 5 30 जा 60 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से स्टूडेंट। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी x और y किसके बराबर है? 8 के बराबर x प्लस वाई। नेक्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू 15, एक्स वाई किसके बराबर है? 15 के बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अच्छा, एक्स प्लस वाई 8 के बराबर है, एक्स वाई 15 के बराबर है। हमें क्या बताना है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू बतानी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स वाई इज इक्वल टू 15 को भी आप हटा दें। कंफ्यूजिंग है, ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इन दोनों वैल्यूज को देखेंगे आपस में। तो अभी हम सिर्फ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 को देखते हैं। अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, सॉरी। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है, तो हम एक्स प्लस 8 किस चीज को मिला के हो सकता है? 4 प्लस 4 को मिला के हो सकता है, 5 प्लस 3 को मिला के हो सकता है ना। 4 प्लस 4 8 होता है, तो हम अगर ये कर लें कि 5 प्लस 3 को मिला के 8 कर ले, तो कोई मसला नहीं होगा। जैसे एक्स की वैल्यू हमने 5 रख दी और 8 वाई की वैल्यू हमने 3 रख दी, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 5 प्लस 3 जब 8 होता है, तो हमारे पास एक्स स्क्वेयर, एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? इस तरह से 5 आ गई। वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई। अब हमने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की वैल्यू पता करनी है, तो हम जो x की वैल्यू थी 5 थी, उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, और जो y की वैल्यू 3 थी उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। 5 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल प्लस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 3 3 जा 9। अब जब 25 प्लस 9 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो हमारी क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 34। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 94, 34, 49 एंड 38। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 34। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ मेजर ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 एंड 80, देन मेजर ऑफ थर्ड एंगल इज। अच्छा, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमेशा ना 3 एंगल होते हैं, याद रखिएगा 3 एंगल होते हैं। और ये 3 एंगल किस चीज के बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। 180 डिग्री के 3 एंगल होते हैं टोटल। अब इसके अंदर 2 एंगल हमें बताए हुए हैं, एक एंगल है 60, एक एंगल है 80 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने बोला है तीसरा एंगल बताएं। तो 180 में से अगर आप 60 प्लस 80 कर लें, 180 में से 60
प्लस 80 कितना होता है 140 होता है। 180 में से आप 140 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए है 50 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है 60 डिग्री एंड लास्टली डी है 80 डिग्री। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा जो कि है 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। इफ एक्स इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल देन फाइंड इट्स एरिया। यानी कि एक्स जो है वो रेडियस है किस चीज का, एक सर्कल का। सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना पहले क्वेश्चन में, सर्कल का डिस्टेंस होता है रेडियस, ठीक है। और जो हाफ डिस्टेंस होता है वो डायमीटर होता है। अभी इसकी बात नहीं करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। तो सर्कल का रेडियस होता है कितना, सर्कल का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, ठीक है। तो अब सर्कल का डिस्टेंस रेडियस होता है, इन्होंने बोले एरिया कितना होता है। ये जो पूरा एरिया होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर के पास एक प्लॉट है, खाली प्लॉट। अब उस खाली प्लॉट का एरिया होगा 120 स्क्वायर किलोमीटर होगा, ठीक है। 120 गज का होगा या कुछ भी उसकी यूनिट्स लगा सकते हैं हम ना। तो उसका एरिया कितना होगा 120 गज का। इसी तरह एक सर्कल है, उसका एरिया कितना होगा। अब एरिया तो जाहिर सी बात है, इन्होंने सर्कल हमें बना के तो दिखाया नहीं जो हम उसका एरिया बता देंगे, लेकिन एक फॉर्मूला होता है एरिया पता करने का, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, ए पर है पाई, बी पर है पाई एक्स स्क्वायर, सी पर है एक्स स्क्वायर एंड लास्टली डी पर है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा जो कि है पाई एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ मैट्रिक्स ए। अच्छा, ये जो ए के बाहर दो डंडियां बनाई हुई मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ए किसके बराबर है, 0 के बराबर है, देन ए इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स। तो फिर इस ए मैट्रिक्स को हम क्या, इसका नाम क्या देंगे। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए पर है सिंगुलर, ऑप्शन बी पर है नॉन सिंगुलर, ऑप्शन नंबर डी पर है आइडेंटिटी एंड लास्टली ऑप्शन सी पर है आइडेंटिटी एंड डी पर है स्केलर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा जो कि है सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 1 इज कॉल्ड डैश आइडेंटिटी। अच्छा, नंबर 1 एक नंबर होता है, हमें पता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, इसको एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी है ना, तो ये कौन सी आइडेंटिटी है। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, बी पर है एडिटिव आइडेंटिटी, सी पर है कॉम्यूटेटिव आइडेंटिटी एंड लास्टली डी पर है एल्बियन आइडेंटिटी शायद। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। अब 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों है, क्योंकि अगर हमारे पास 2 है, 2 में अगर हम 1 को प्लस कर दें या एडिटिव, ये हो जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि 2 में हम 1 को प्लस कर दें तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी ना। लेकिन एडिटिव आइडेंटिटी क्यों नहीं होगी, ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, सॉरी, ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। हालांकि हो तो प्लस रहा है, प्लस हो रहा है, प्लस होने की वजह से इसको एडिटिव आइडेंटिटी होना चाहिए, तो मगर ये नहीं होगी। उसकी वजह ये क्योंकि जब 2 में हम प्लस करेंगे 1 तो ये 3 हो जाएगा। तो आइडेंटिटी वो चीज होती है जिसको प्लस करने के बाद वही आंसर आ जाए। 1 में अगर हम 1 प्लस कर रहे हैं तो 1 ही रहे हमारे पास, ऐसा तो कभी नहीं होता। तो आइडेंटिटी उस चीज को बोलते हैं जिसका आंसर आखिर में जो है वही आ जाए, जो सवाल में वही आ जाए। अब अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जरूर 1 ही आंसर आएगा। तो इसलिए ये 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फिर सुन ले क्यों होती है, कि हमने 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यही आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 ही आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 ही आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी होती है, 1 वो आइडेंटिटी होती है जो हमेशा आंसर सेम ही रखती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इफ ए इज इक्वल्स ए अपॉन बी, ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। अब ये जो डॉट लगे ना, 2 डॉट का मतलब होता है रेशियो यानी कि डिवाइड, और जो 4 डॉट लगे उसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू। तो ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय डी, देन ए डी इज इक्वल्स टू, अब ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी हो गया। अब जो डी नीचे था, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए डी की वैल्यू चाहिए ना। डी नीचे डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट हैंड साइड पर चले जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए के साथ ए डी हो जाएगा। अब ए डी और जो बी था नीचे, वो नीचे डिवाइड हो रहा था तो राइट हैंड साइड पे जाके सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, ए पर है बी सी, सी पर है
सॉरी बी पर है बी, और सी पर है सी, लास्टली डी पर है डी ए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ए बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है हमारे पास बी सी। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री देन दैट एंगल इज कॉल्ड। अच्छा, एक एंगल है हमारे पास जो कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो उस एंगल को नाम क्या होगा? हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है राइट एंगल, बी पर है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सी पर है एक्यूट एंगल, एंड लास्टली डी पर है एब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है एब्ट्यूज एंगल। अब अपना हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज डैश कॉर इज डैश एंगल। अच्छा, वो एंगल, अच्छा इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? इंस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के अंदर कोई भी चीज है। इंस्क्राइब अगर लिखा हुआ है ना, इंस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल के अंदर। अब एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल, अब एक सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ सर्कल, आधा सर्कल। तो आधे सर्कल के अंदर एक एंगल बना हुआ है इंस्क्राइब, इंस्क्राइब का मतलब है अंदर, सर्कल आधे सर्कल के अंदर। तो एक एंगल बना हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं। एक्यूट एंगल बोलेंगे, एब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, सी पर एक सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, एंड लास्टली डी पर है राइट एंगल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, राइट एंगल। मैं यहाँ पर पिक्चर भी लगा दूंगा ये इंस्क्राइब सेमी सर्कल वाली, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो जाए। बाकी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करें, ज़रूर से शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग पीएन कैडेट में अप्लाई कर चुके हैं और उनकी प्रिपरेशन नहीं हुई तो